Hello students, welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. My name is Shubhashri Ghosh and I'm your English facilitator and I welcome you all to Vidyan Pathshala जहाँ पर आपको क्लास 6 to 12 तक NCERT बेस्ड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर फ्री में वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके क्लास एग्ज़ाम्स के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे। ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब होंगे जो स्टेट पीएससी या फिर कोई भी एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज़ आपको सबको पता है कि अभी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी के टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना? वो जो भी बेसिक्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट्स का ले लीजिए, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उसके जो भी होता है उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो एनसीईआरटी के अंदर ही होता है और जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आप देखेंगे इन सारे वीडियोस को, हमारे चैनल को विज़िट करेंगे और हमारे वीडियोस को देखेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट ही होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को विज़िट नहीं किया तो डू विजिट इट टू चेक आउट आवर वीडियोस। अगर आपको हेल्पफुल लगता है, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी हो सकता है हमारे साथ आप जुड़े रहिए और इन सारी वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आप सब टाइटल में देख रहे हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच का लेक्चर 2 है। इसके पहले वाले जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं, उसके टाइप्स और दो एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हमने चर्चा करी थी। लाइक सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम उसी को एक्सटेंड करते हुए बाकी के सारे जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसको मतलब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में आपको क्या मिलता है। क्या मिलेगा आज के वीडियो में आपको सीखने को? ऑक्सीमोरन, आयरनी, एलिटरेशन, हाइपरबोल और ये जो सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम मैंने बताए, इसके जो भी यूज़ होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which we put two opposite things or ideas together. Things नहीं होगा, ये words होगा, ठीक है। So we put two opposite words और ideas together. कोई दो opposite word को या फिर idea को जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी opposite है, contradict करते हैं, एक दूसरे को काट खाते हैं, ऐसे ideas या फिर words को हम साथ में बिठाते हैं एक ऑक्सीमोरन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अभी हम उसके एप्लीकेशन में भी आएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? वी आइडेंटिफाई ऑक्सीमोरन बाय सीइंग टोटल ऑपोजिट वर्ड सिटिंग टुगेदर। मान लीजिए एग्जाम में आपको एक ऐसा ही एक सेंटेंस दे दिया गया जहाँ पर ऑक्सीमोरन है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ के भी तो होता ना कि एग्जाम प्रेशर में हमको समझ में नहीं आता। तो एक आसान सा उपाय ये है कि दो अपोजिट टाइप के वर्ड अगर एक साथ में बैठे होंगे तो आपको वो देख के समझ में आ जाएगा कि वो एक ऑक्सीमोरन है, ठीक है। अपोजिट वर्ड होगा जैसे कि विजिबली इनविजिबल, ठीक है। डार्कनेस विजिबल, लाइक डार्कनेस अगर है तो वो विजिबल कैसे हो सकता है ना, राइट। अगर वो डार्कनेस है तो वो तो दिखेगा नहीं, लेकिन डार्कनेस इतना डार्क है कि वो डार्क मतलब डार्क दिख रहा है, वो आंखों के आगे डार्कनेस ही दिख रहा है, राइट। ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। ये हो गया आपको ऑक्सीमोरन पहचानने का एक बहुत आसान सा उपाय। देखते हैं ऑक्सीमोरन का यूज क्या होता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। कोई इंसान अगर रेगुलरिटी मेंटेन करता है तो वो इरेगुलर हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन कोई इंसान अगर आ ही नहीं रहा है स्कूल में या फिर कॉलेज में तो वो इरेगुलर हो गया। और वो इरेगुलर कैसे हो गया? वो रेगुलरली इरेगुलर हो गया, मतलब वो नहीं आता और ये उसका कंटिन्यूएशन है, मतलब वो नहीं आता, वो आता ही नहीं। दिस इज हिज रेगुलरिटी कि वो आता ही नहीं है ना। तो दिस इज रेगुलरली इरेगुलर। फिर देखते हैं द मैन इज क्रूअली जेनरस। देखिए क्रूअली जेनरस तो बिल्कुल ऑपोजिट ढांचे के वर्ड्स हैं। क्रूअल जो होता है वो कभी जेनरस हो सकता है? अगर कोई इंसान किसी का कत्ल कर दे तो वो इंसान क्या जेनरस हो सकता है? नहीं ना।
बट ये ऐसा ही है, कोई कोई जैसे कि आपने बहुत सारे साइकोपैथ्स के मूवीज देखे होंगे कि वो बाहर से तो बहुत जेनरस दिखता है लेकिन अंदर से क्रूअल होता है ना। सो द मैन इज क्रूअली जेनरस। वो जेनरस तो है बट बहुत क्रूअली है, मतलब वो जेनरस नहीं है, ही इज वेरी क्रूअल, राइट। फिर बोल रहा है द गर्ल इज ऑफुली ब्यूटीफुल। अब देखिए ऑफुल हम कब यूज करते हैं, ऑफुल हम किसी चीज को मतलब अगर डिस्ग्रेस, अगर हम उस चीज को करेंगे, अगर उस चीज को मतलब उसको अगर हम देख नहीं सकते, मतलब बहुत घिनौना है, बदतर है, बुरा है, ऐसी चीजों को हम ऑफुल बोलते हैं, राइट। लेकिन ब्यूटी इसका पूरा अपोजिट है। ब्यूटी तो अगली नहीं हो सकता ना, है ना। ब्यूटी तो ब्यूटी होता है, वो बहुत सुंदर होता है, ब्यूटीफुल है। अगर कोई लड़की ब्यूटीफुल है तो वो ऑफुल कैसे हो सकती है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो ब्यूटीफुल जो हमारा एडजेक्टिव है, इसको ये ऑफुल्ली, ठीक है, ये ऑफुल इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसा भयंकर खूबसूरत है भाई, कैसा है भयंकर खूबसूरत, मतलब ये भयंकर नहीं है, वो खूबसूरत ही है, लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि स्वर्ग के परियों जैसा खूबसूरत है, तो वैसे ही है, ठीक है। ऑफुली मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस में लीजिए इसको। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं लेकिन सेंस बिल्कुल अलग दे रहा है, राइट। मतलब वो लड़की ब्यूटीफुल ही है, वो अगली नहीं है, बट बहुत भयंकर टाइप की सुंदर है, इतना सुंदरता किसी में होता नहीं, राइट। ऐसा टाइप का फीलिंग आ रहा है। सो दिस इज ऑक्सीमोरन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीमोरन क्या है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उसको आपको फिर से समझाने की कोशिश कर सकूं, राइट। सो देखते हैं अगले में क्या है। आयरॉनी। अब आयरॉनी शायद आप सबको पता होगा, फिर भी हम देखते हैं आयरॉनी क्या है। आयरॉनी इज यूज्ड टू कन्वे अ मीनिंग दैट इज ऑपोजिट टू द लिटरल मीनिंग। ये सॉरी, ये थोड़ा सा लैटरल हो गया, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये लिटरल होगा, ठीक है। लिटरल मीनिंग मतलब ओरिजिनल जो मीनिंग होता है, ये आयरॉनी जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, वो ओरिजिनल मीनिंग को बिल्कुल, मतलब ओरिजिनल मीनिंग से बिल्कुल उल्टा ही मतलब आपको कन्वे करता है, आपके सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है। जो इसका लिटरल मीनिंग है उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट मीनिंग आपको देता है। हम इसके एप्लीकेशन में आएंगे, एप्लीकेशन से आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में। फिर बोल रहा है कि समटाइम्स इट इज कॉल्ड द इंसल्टिंग डिवाइस। इंसल्टिंग डिवाइस क्यों, आयरॉनी बोलता है ना कि किसी को क्रिटिसाइज करना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ है, स्टूपिड है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे अरे भाई कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तुम कि एक पेज में ही बस अल्फ़ाबेट लिख दिया, या फिर ऐसा कुछ, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम इस तरह से उसको मतलब बोलते हैं ना कि घुमा के लेना, तो अगर हम किसी की घुमा के लेते हैं तो उसको हम आयरॉनी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत एक हिंदी का वो बहुत दुर्व्यवहार हो गया, घुमा के लेना। लेकिन आयरॉनी इज लाइक समथिंग, ठीक है, कि क्रिटिसाइज करना, लेकिन वो बहुत माइल्ड क्रिटिसाइज होता है, इतना कोई सिवियर नहीं होता है। जैसे कि हाउएवर द इंसल्ट इज माइल्ड एंड नॉट सिवियर, मतलब उसमें कोई हानिकारक जैसा कुछ नहीं होता, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज जरूर कर देता है, ठीक है। सो अ वाइड यूज इज फाउंड इन द लोकल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स, ठीक है। अब आयरॉनी क्या होता है, बरसों से चला आ रहा है, हमारी कोई भी लोकल लैंग्वेज हो गया फिर डायलेक्ट्स हो गया, उसमें हम बहुत सारा यूज करते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। देखिए मैंने बोला है कि एक लिटरल जो मीनिंग होता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है। क्या बोल रहा है कि पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब। भाई पुलिस स्टेशन रॉब कैसे हो सकता है, रॉबरी तो नॉर्मल इंसानों के घर में होता है, पुलिस स्टेशन को कौन रॉब कर सकते, इतना दम किस में, मतलब इतना पावर किस में है कि पुलिस स्टेशन को रॉब कर ले। तो दिस गिव्स अस अ टोटल ऑपोजिट मीनिंग, राइट। कि पुलिस स्टेशन को रॉब कर नहीं किया जा सकता, वो पुलिस का अड्डा होता है, पुलिस अगर मतलब पुलिस स्टेशन को भाई कैसे रॉब कर सकते हैं ना। तो दिस गिव्स अस अ टोटल ऑपोजिट आइडिया ऑफ व्हाट इज बीइंग स्टेटेड, है ना। फिर क्या है, ओ व्हाट अ फास्ट रनर द स्लॉथ इज, ठीक है। मतलब ये तो पूरा मतलब पूरा ही ले लेना होता है कि स्लॉथ है, वो फास्ट रनर कैसे हो सकता है, वो तो स्लो ही जाता है। स्लॉथ तो फेमस ही है कि वो मतलब एक हाथ उठाता है तो पूरा एक साल निकल जाता है, इस टाइप का एक कहावत है। तो स्लॉथ फास्ट रनर नहीं हो सकता, तो ये जो स्लॉथ का ओरिजिनल मीनिंग है कि वो फास्ट रनर नहीं है, उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग दे रहा है हमको। ये आयरॉनी होता है, मतलब
किसी की होता है ना कि घुमा के ले लेना, तो दिस इज अ irony, राइट? फिर है व्हाट अ ब्रेव सन टू लीव द फैमिली बिहाइंड। अब क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस तो यही होते हैं कि बच्चे जब बड़े होंगे तो फैमिली का बैकबोन बनेंगे, है ना? लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं, सन होते हैं, जो अपने फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं। तो व्हाट अ ब्रेव सन, ठीक है? ब्रेव बिल्कुल भी नहीं है वो। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। व्हाट अ ब्रेव सन, ही इज अ कावर्ड सन। ही इज नॉट अ ब्रेव सन, ही इज अ कावर्ड सन, ठीक है? तो दिस इज एन आयरॉनी, बिकॉज वो सन जो है, जो लड़के के, जिस लड़के के बारे में बोल रहा है, उसका मतलब पूरा उसको रिडिक्यूल कर रहा है, उसका पूरा सरकास्टिक वे में उसको रिडिक्यूल कर रहा है, ठीक है? तो दिस इज एन आयरॉनी। आई होप आपको आयरॉनी तक समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एलिटरेशन। व्हाट इज एलिटरेशन? नथिंग। आपको अगर फिगर ऑफ स्पीच में कोई एक आसान सा फिगर ऑफ स्पीच पूछे तो वो होगा सबसे ज़्यादा आसान है सिमिली, उसके बाद एलिटरेशन। क्या है? कुछ नहीं। Alliteration is a figure of speech in which two or more sounds or words are repeated to give a sense of rhyme. कुछ नहीं है, एक रिपीटेड साउंड्स होते हैं। लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर हम जो इंग्लिश भाषा बोलते हैं उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं या फिर साउंड्स होते हैं, जो स फ प, ऐसे जो साउंड्स होते हैं, ये साउंड्स जब रिपीट होते हैं हम उसको एलिटरेशन बोलते हैं, ठीक है? जैसे आपको एक बहुत फेमस वो है ना कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में, ये जो च च च च जो साउंड है या फिर जो वर्ड है, ठीक है, सी एच, ये जो रिपीट हो रहा है, इसी को हम एलिटरेशन बोलते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को दी, तो च च च च जो साउंड है, दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन, राइट? सो ये एक सेंस ऑफ राइम दे रहा है, जैसे कि पोएट्री में होता है, पोएम्स में होता है ना कि एक राइम जैसा सेंस होता है, तो एलिटरेशन भी एक राइम सेंस ही देता है। और एलिटरेशन का यूज़ भी सबसे ज़्यादा पोएम्स में ही होता है, ठीक है? अभी हम देखेंगे, उसके यूज़ भी देखेंगे। फिर क्या है? इट इज़ अ लिटरेरी टेक्निक डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। ये एक लैटिन वर्ड है, मतलब टेक्निक डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन है। ये एलिटरेशन लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स आपको पता है, अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं उसको बार बार रिपीट होता है, तो ये लैटिन से बोरो किया गया है, ठीक है? सो एलिटरेशन का यूज़ भी हम देखते हैं। क्या है एलिटरेशन का यूज़? शिप शुड स्लीप इन अ शेड। देखिए, मैंने आपको बताया कि वो जो साउंड होता है, श श श, प प, ये जब बार बार रिपीट होते हैं, इसको हम एलिटरेशन बोलते हैं, ठीक है? शिप शुड स्लीप इन अ शेड, ये जो स जो साउंड होता है, हो रहा है, इसको हम एलिटरेशन बोलेंगे। तो ये पूछ लेगा आपको एग्जाम में कोई भी एक पोएम या फिर कोई भी एक लाइन दे देगा, फिर बोलेगा कि अब बताओ इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो एक या फिर 2 मार्क्स कैरी करता है ऐसे एलिटरेशंस हो गए, फिर जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये बहुत वाइटल होते हैं एक्चुअली आपके एग्जाम के लिए। फिर है पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ठीक है? तो ये प जो साउंड हो रहा है, ये हो गया आपका एलिटरेशन। अब यहाँ पर अगर आपको ह होता है, ठीक है, जैसे वी हॉप फ्रॉम होप टू होप, ये जो एच साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, एच वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज एलिटरेशन अगेन। आई होप ये बहुत आसान है, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। फिर देखते हैं हाइपरबोल। अब देखिए, हाइपरबोल थोड़ा सा समझने वाला बात है। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट। अब देखिए, प्रॉपर लिमिट क्या होता है कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी पर्सन जो होता है, उसके जो क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है ना, उस क्वालिटी को हम अगर बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन, हम उनको सुपर हीरो बोलते हैं, राइट? अब वो उड़ तो नहीं सकते, है ना? कोई इंसान के एक जो लिमिट होता है, उसके हम बियॉन्ड उनको डिस्क्राइब करते हैं दैट ही इज़ अ सुपर हीरो। या फिर रजनीकांत सर हमारे, जिनको हम सुपर हीरो बोलते हैं, कि वो
उनका जो क्वालिटी है, एक ह्यूमन क्वालिटी नहीं होता है कि वो आकाश में उड़ सके, राइट? लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसको एक्सैजरेट करके बोलते हैं कि हाँ भाई वो तो एक सुपर हीरो की तरह है, वो उड़ भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सो दिस इज बियॉन्ड हिज प्रॉपर लिमिट, राइट? सो इसी को हम हाइपरबोल बोलते हैं कि एक्सैजरेटिंग। कोई भी चीज़ हो, कोई उसका जो क्वालिटीज़ है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। सो दिस इज हाइपरबोल, ठीक है? देखिए, एक्सैजरेटिंग द मैटर्स टू क्रिएट पोएटिक डिक्शन। अब पोएट्स तो कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं छोड़ते, जहाँ पर जो भी उनको अच्छा लगता है वो लगा देते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। देखिए, एक हो गया कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, ठीक है? जैसे कि मैंने सुपर हीरो वाला क्वालिटी आपको बताया कि सुपर हीरो तो है नहीं, लेकिन उनको हम बहुत ज़्यादा मान देने के लिए या फिर उनके क्वालिटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए हम उनको सुपर हीरो बोलते हैं। वैसे ही रिवर्स ऑफ ब्लड, अब रिवर्स ऑफ ब्लड, ब्लड का तो रिवर होता नहीं है ना? अगर यहाँ पर पुल ऑफ ब्लड भी होता तो पुल तो ब्लड का नहीं होता ना। पुल तो होता है वाटर का, रिवर भी होता है वाटर का। लेकिन बैटलफील्ड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, ब्लड शेड होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड होता है, ठीक है ना? तो अगर आप उसको एक इमेजिन करेंगे तो आपको वैसा ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है। सो दैट इज़ अ इमेजरी ऑफ रिवर, राइट? वो जो एक आपको इमेजरी यहाँ पर मिल रहा है, वो एक रिवर का इमेजरी है जो कि फुल फुल ऑफ ब्लड है। सो ये एक बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, राइट? फिर है बेलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। जो रेड पार्ट में ऑल द वर्ल्ड वाज गे है, दिस इज हाइपरबोल, ठीक है? गे मतलब होता है हैप्पी, ठीक है? गेली किसी को देखना, मतलब हैप्पीली किसी को देखना। सो दिस इज गे, गे मतलब होता है हैप्पीनेस, ओके? बेलिंदा, बेलिंदा एक कैरेक्टर है मिल्टन के जो मॉ के पिक है द रेप ऑफ द लॉक, उसका एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। तो बेलिंदा जब स्माइल कर रही थी तो ऑल द वर्ल्ड वाज गे, मतलब पूरा दुनिया हैप्पी हो गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई लड़की स्माइल करेगी तो पूरा दुनिया हैप्पी हो जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब दिस इज बियॉन्ड हर लिमिट। उसका एक लिमिट होता है कि वो अपने घर परिवार, मतलब जो भी उसके जो आसपास में है, उसको जो प्यार करते हैं, उन सबको हंसा सकती है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड को नहीं हंसा सकती, राइट? सो दिस इज एन एग्जाजरेशन ऑफ दैट फैक्ट, ऑफ दैट उसका जो स्माइल है, उस स्माइल के कॉन्सिक्वेंस में क्या हो रहा है, पूरा दुनिया खुश हो रहा है, लेकिन पूरा दुनिया खुश नहीं हो रहा है। उसके आसपास में जो भी उसके चाहने वाले हैं, प्यार करते हैं जो उसको, वो सारे खुश हो रहे हैं। सो दिस डिपिक्ट्स दैट सीनरी, ठीक है? कि बहुत एग्जैजरेट करके बोल रहा है कि अरे इतना तो है ही नहीं, लेकिन बोल रहा है ऐसा। आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ होल हाउस। इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि एक पूरा हाउस निगल सकता हूँ। हाउस तो कोई खा नहीं सकता। ये ईट अ होल हाउस, दिस इज एन हाइपरबोल, एग्जाम्पल ऑफ एन हाइपरबोल, ओके? क्योंकि होल हाउस तो कोई खा नहीं सकता है ना, हम भूत तो नहीं है, फिर भगवान भी नहीं कि होल हाउस खा सकते हैं। लेकिन वो भूख को एग्जैजरेट करने के लिए बोल रहा है कि उसको इतना ज़्यादा भूख लग रहा है कि वो मतलब हाउस भी खा सकता है। बोलते हैं ना कि पेट में हमारे हाथी दौड़ रहा है। हाँ, हाथी तो लिटरली दौड़ता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगा है, उस चीज़ को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए हाइपरबोल का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको हाइपरबोल भी समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियोस, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो हमारे चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।